लाहौट भंवरी देवी हत्याकांड को लेके बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। इन बातों ने सोशल मीडिया पे जहाँ किसी को मुलजिम बना दिया तो वहीं अभी तक मुलजिम नहीं पकड़ा जाने की सरगर्मियाँ चल रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, कितनी हकीकत से परे हैं और कितनी मुलजिमों से दूर हैं अभी तक पुलिस, वो सारी बातें जानने के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को आप आखिरी तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरे घटनाक्रम का अभी तक का पूरा किस्सा समझ में आएगा। लाहौट हत्याकांड के बाद अगले ही दिन लोग धरने पे बैठ गए थे। लाहौट स्वास्थ्य केंद्र के सामने मोर्चरी के अंदर शव रखा हुआ है, लोग घटनास्थल पर धरने पे बैठे हुए हैं। वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनेता, मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक और बहुत सारे समाज के लोग वहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि उन सभी लोगों की एक पीड़ा है कि आखिर हमारे क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के घटनाक्रम लगातार होते हैं और कभी मुलजिमों का ढंग से खुलासा नहीं होता, और जब खुलासा होता है तब तक मुलजिम जो हैं अपनी पहुंच बना चुके होते हैं और चंद समय बाद में बाहर आ जाते हैं। तो इस बार ऐसा ना हो कि मुलजिम पकड़े नहीं जाए और हम उससे पहले इस बॉडी का दाह संस्कार कर दें और फिर मुलजिमों के हौसले बुलंद रहे। इसलिए लोगों की अपने क्षेत्र में अमन चैन शांति के लिए किए जा रहे इन प्रयासों के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए ये धरना तब तक नहीं उठाया जाएगा, लोगों का कहना है कि जब तक मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे। ये घटनाक्रम लगातार जो हैं पुलिस के सामने लोगों के धरने के रूप में आगे बढ़ रहा है। वहीं कल जो अगर हम बात करें तो सुबह ही वहाँ पर मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया कि हमें इस घटनाक्रम का कुछ न कुछ आप अपडेट दीजिए, नहीं तो हम सड़कों पे आएंगे। और 5 बजे ये लोग चलकर पुलिस मुख्यालय के सामने वहाँ पे पहुँचे और नारेबाजी की। तो पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम दोषियों के बहुत करीब हैं और जल्द खुलासा कर देंगे। तब तक फलोदी विधायक पब्बा राम जी, लाहौट पूर्व विधायक कृष्णाराम जी, परसाराम जी जो है परसाराम जी और भागीरथ और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे। और शाम को पुलिस के साथ इनकी एक लंबी वार्ता हुई। इस वार्ता के अंदर परिवार के लोगों को भी बुलाया गया और अन्य लोगों को भी बुलाया गया, जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। वार्ता के कुछ समय बाद में बाहर आकर इन्होंने पब्बा राम जी और कृष्णाराम जी इन्होंने बयान दिया। पब्बा राम जी का कहना ये था कि पुलिस कह रही है कि हम पॉजिटिव वे में दोषियों के बहुत करीब हैं और जल्द कल तक खुलासा करने के आसार हैं। और वहीं कृष्णाराम जी ने बहुत सारे बातें कही। पुलिस का फेलियर, पुलिस अगर नाकाबंदी समय से कर देती तो ये मुलजिम दूर तक नहीं भागते और समय पर कार्रवाई होती तो आज मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में होता और पुलिस को भी इतनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। इस प्रकार के आरोप भी लगे। वहीं कृष्णाराम जी का कहना था कि ये घटना से जुड़ा हुआ जो धरना है वो लगातार आज भी जारी रहेगा और आज 10 बजे लाहौट जो है हॉस्पिटल मोर्चरी के सामने वहाँ पे फिर धरना जारी है। लेकिन एकाएक रात को खबर जो है सोशल मीडिया पे चलती है जिसके अंदर जेठ जेठानी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको ही सोशल मीडिया ने मुलजिम बना दिया। अब उनका इस घटनाक्रम से क्या कनेक्शन है और इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई उनसे क्यों पूछताछ हो रही है, वो बात तो जांच का विषय है। लेकिन सोशल मीडिया ने उनको मुलजिम साबित कर दिया। कुछ समय बाद में जो भंवरी देवी के जेठ हैं वो सामने आए और उन्होंने अपना बयान जारी किया कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो एक जो है झूठी अफवाह फैलाई जा रही है इस धरने को कमज़ोर करने के लिए। और उसके बाद में लोगों को कुछ भ्रम पैदा हो गया कि यही दोषी हैं और कुछ लोगों का जो है अभी तक धैर्य है वो बना हुआ है कि जब तक औपचारिक रूप से पुलिस ऑफिशियल बयान ना दे दे तब तक हमें किसी प्रकार के किसी भी कहने और सोशल मीडिया के भड़काऊ बयानों और भड़काऊ पोस्टों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की दो तरह की मंशा लोगों के अंदर खड़ी होगी। वहीं हम भी आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चल रही सारी बातें सच नहीं होती, लेकिन सारी झूठ भी कभी नहीं होती। इसलिए हमें जो है संयम बरत कर और इस प्रकार के घटनाक्रमों के अंदर जो पुलिस जांच करती है उनकी जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए कभी भी सोशल मीडिया पे चल रही अनलगढ़ पोस्टों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और हमारे द्वारा सोशल मीडिया पे इस प्रकार की पोस्टें भी नहीं करनी चाहिए जो हम स्वयं किसी को दोषी ठहरा दें। अब कौन दोषी हैं और कौन दोषी नहीं है, कौन
इस घटनाक्रम से परिचित था, कौन परिचित नहीं था, ये पुलिस के बयानों और पुलिस के आधिकारिक रूप से बयान आने के बाद में ही हमें उसको सही मानना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर जो भी चल रहा है उसको सही मान के हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस घटनाक्रम को लेके अभी तक पुलिस ने किसी भी मुलजिम का नाम या किसी भी मुलजिम को पकड़ लेने या किसी भी मुलजिम की हमें जानकारी मिलने तक की अभी तक कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। बस पुलिस इसलिए साझा नहीं करती कि हो सके कि मेन मुलजिम है वो पकड़ से दूर हो और अन्य मुलजिम जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं उनसे उन तक का पता लग गया हो और मेन मुलजिम पकड़ने में पुलिस अभी तक जो प्रयत्नरत हैं उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं वो सच हो सकती है या झूठ हो सकती है, उसकी तो हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन हमें उन बातों को जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कभी भी इन बातों को आगे शेयर करके और उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए ताकि किसी प्रकार की जांच प्रभावित ना हो। अगर किसी को बार बार बुला के पूछा जा रहा है तो पुलिस का हो सके किसी एंगल से कोई शक हो सकता है और कोई वजह हो सकती है या उन लोगों को उस घटनाक्रम के बारे में पूर्व में भी जानकारी हो सकती है। इसलिए पुलिस का एक प्रयास रहता है कि हर एंगल से जांच करें। अगर पुलिस हर एंगल नहीं अख्तियार करती है तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे घटनाक्रम के अंदर असली मुलजिम बच जाता है और निर्दोष फंस जाता है। इसलिए लॉट घटनाक्रम को लेके हो सके आज शाम से पहले पहले बड़ा अपडेट आ जाए और मुलजिम पकड़ा जाए, लेकिन तब तक हमें संयम बरतना चाहिए जब तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आ जाता। लेकिन जिसने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया वो बहुत ही निंदनीय और निर्दयी था। घर के सारे गेट और घर के बाहर बनी बाउंड्री के गेट को फांद के जो व्यक्ति आया है वो प्री प्लान था। उसके हाथ में एक नहीं दो दो चाकू थे। इसका मतलब उस व्यक्ति को ये भी पता था कि मेरे दोनों हाथ चलते रहने चाहिए और मुझे आगे जो भी इस परिवार का मिले वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस घटनाक्रम के अंदर जिस हिसाब से परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति का मौजूद नहीं होना, ये भी उस मुलजिम को पता था कि आज इस परिवार के अंदर अकेली महिला और बच्चे हैं और मुझे इस अंजाम को देने से कोई रोक नहीं सकता। तो शक जो है वो चारों तरफ गहराता है और शक जब तक सच साबित नहीं हो जाता तब तक हमें इस घटनाक्रम को लेके किसी के ऊपर अनर्गल टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप लोगों से संयम बरतने का निवेदन है और इस घटनाक्रम के लेके हमें सीखने की भी ज़रूरत है कि आखिर हम घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं तो आखिर देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और मुलजिमों में इस प्रकार के दुस्साहस करने वाले लोगों में भय कब और कौन पैदा करेगा और कौन होगा वो जिम्मेदार जो है देश का मुख्यमंत्री जो इस प्रकार के अपराधों को रोकने की जिम्मा लेगा। ये हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बहुत बड़ा सोचने का विषय। लेकिन आप लोगों से भी एक देश का सैनिक होने के नाते अपेक्षाएं करता हूं कि आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें इस घटनाक्रम को लेके और भी इस क्षेत्र में हुए कई घटनाक्रम को लेके आप लोगों की क्या राय है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो शेयर करें।